सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली के 9वें मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र है ओम यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। यह वही है। इस श्रृंखला के कुछ मंत्रों का अध्ययन हमने पिछली कड़ियों में किया है और इस मंत्र के माध्यम से उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए यमराज कहते हैं यतः च सूर्यो उदेति अस्तम यत्र च गच्छति। जिस लोक से यह सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होकर छिप जाता है, और केवल यही सूर्य नहीं जिसे हम पृथ्वीवासी जानते हैं, अभी तो इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत सूर्य लोक हैं, अनंत मंदाकिनियों में अनंत सौर परिवार हैं। उन सभी लोकों का जो स्वामी है तं देवाः सर्वे अर्पिता। और ये जो देवगण है, देखिए देवता शब्द की दो प्रकार की व्युत्पत्तियां हैं। एक है धातु से, दिव दीपने, जो प्रकाशित होता है वह देवता है। ये तारे, ये सूर्य, चंद्र और भी जो प्रकाश के स्रोत हैं, और वे मनुष्य भी जो अपने ज्ञान से या अपने किन्हीं अन्य गुणों से संसार में प्रकाशित होते हैं, सदियों सदियों तक जाने जाते हैं, वे सभी देवता हैं। और दूसरी व्युत्पत्ति है देवो दानात्, जो दान दे वह देवता। दीपनाथ, जो प्रेरित करे वह देवता। द्योतनाथ, जो ज्ञानवर्धन करे वह देवता। तो ये समस्त देवता, इनमें नक्षत्र भी हैं, सूर्य चंद्र तारे, इसमें पंच महाभूत भी हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, वृक्ष और वनस्पतियां भी हैं, और महान आत्मा मनुष्य भी हैं। वे सभी जिसमें समाये हुए हैं, जिसकी महिमा से उनका संचालन होता है, वही वह परब्रह्म परमेश्वर है जिसके बारे में हे नचिकेता तूने प्रश्न किया था। 10वां मंत्र है ओम यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। उस परमात्मा को जानने में क्या बाधाएं हैं, या क्यों मनुष्य अपने ही जीवन के स्रोत आत्म तत्व के ज्ञान से वंचित रहता है। मंत्र कहता है यत एव इह तत् अमुत्र। जिस प्रकार सत और चित्त मेरा आत्मा है, वैसे ही सभी प्राणियों के भीतर आत्म तत्व उपस्थित है। और इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भी सभी भूतों में, प्राणियों और अप्राणियों में विराजमान है। जो इस भेद को नहीं जानता और संसार को ही सत्य मानता है, स मृत्योः मृत्युमाप्नोति, उसे ही ऐसा लगता है कि मरण के साथ जीवन की समाप्ति हो जाती है। शेष जानते हैं कि मरण पर देह ही समाप्त होती है, आत्मा की तो देहांतर प्राप्ति होती है, आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति ऐसा समझता है वह कभी मर ही नहीं सकता, वह अनंत जीवन का यात्री रहता है। 11वें मंत्र में इसी तथ्य को अन्य शब्दों में बताया गया है। ओम मनसैवेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्योः समृत्युम गच्छति
य इह नानेव पश्यति। जो देह को सर्वस्व समझता है और आत्मा और देह का संबंध नहीं देख पाता, आत्मा और परमात्मा के अंतर संबंध को नहीं पहचान पाता, वही मृत्यु के द्वारा मरण को प्राप्त होता है। जो यह जानता है कि हमारा जो दैहिक अस्तित्व है वह आत्मा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप वैराग्य धारण नहीं होता, स्वाध्याय नहीं होता, गुरु का सानिध्य नहीं होता, साधना और तपस्या नहीं होती, ध्यान और समाधि नहीं लगती, तब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य से वंचित रहता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। 12वें मंत्र के माध्यम से इस देह में उस आत्म तत्व की उपस्थिति को एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ओम अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति। ये जो अंगुष्ठ मात्र हृदय स्थान है, यहां उस आत्मा का निवास है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन दो ही कारणों से समाप्त होता है, एक हृदय गति के रुक जाने से या मस्तिष्क के स्तंभन से। या तो हम ब्रेन डेड होते हैं या हार्ट डेड होते हैं। यहां आत्मा का निवास हृदय प्रदेश में बताया गया है। और जो तथ्य पहले कहा जा चुका है कि वह आत्मा भूत भव्यस्य ईशानः अस्ति, भूत और भविष्य से परे है, न उसका कोई अतीत न उसका कोई भविष्य, और यह सदा एक रूप रहने वाला ही वह तत्व है जिसके विषय में हे नचिकेता तूने जिज्ञासा की थी। 13वें मंत्र में इसी तथ्य को एक अन्य रूपक के माध्यम से बताया गया है। ओम अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः, ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य सौष्वः एतद्वै तत्। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः, वह पुरुष अंगुष्ठ मात्र है, रहता पूरी देह में है, लेकिन मुख्य रूप से वह हृदय प्रदेश में समाया है, ऐसा उपनिषद का मंतव्य है। और अधूमकः ज्योति इव, जैसे बिना धुएं की ज्योति होती है, अग्नि होती है, वह शुद्ध स्वरूप होती है, प्रकाश स्वरूप होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई रोग या दोष नहीं होता, उसी प्रकार की स्वच्छ शुभ्र यह आत्मा है। एतद्वै तत्, और यह वही है जिसके विषय में हे नचिकेता तूने प्रश्न किया था। तो इन मंत्रों के माध्यम से आत्मस्वरूप और परमात्म तत्व के विषय में कुछ और स्पष्टीकरण दिए गए हैं। आज इतना ही।